जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी के दरबार में ही बैठ के मैं आपसे सत्संग कर रही हूँ। आज गुरु जी की महासमाधि का दिवस है और आज घर पे गुरु जी ने सत्संग करवाया है, गद्दी लगवाई है। सब दर्शन कर लीजिए गुरु जी के। और अभी मैं आपको अपना एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे कि गुरुजी ने ना सबको, जब वो थे चोले में, तो गुरुजी सबको प्रसाद देते थे अपने हाथों से, बहुत प्यार से खिलाते भी थे सबको लंगर। और मुझे बहुत ही एक अच्छा सा प्यारा सा ड्रीम आया था। गुरुजी मतलब उसमें साक्षात खुद आए थे और उन्होंने टी शर्ट पैंट पहना हुआ था। फर्स्ट टाइम मुझे टी शर्ट पैंट में दिखे थे, अदरवाइज़ वो हमेशा डिफरेंट कलर के चोले में दिखते थे मुझे। और उन्होंने टी शर्ट पैंट पहना हुआ था और मुझे अपने हाथों से ऐसे प्रसाद दिया। वो चेयर पे बैठे हुए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने सुबह उठ के वो अपना सपना एक संगत से शेयर करा तो उन्होंने बोला कि वो सचखंड का प्रसाद देते थे गुरुजी, तो आपको भी उन्होंने सचखंड का प्रसाद दिया। तो उसके लिए बहुत सारा अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को प्रसाद दिया, इस लायक समझा। हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, हमारी तो औकात ही नहीं है संगत जी कि हम उनके आगे बैठ भी सकें या हम उनके आगे सच में जितना वो हमें मतलब सर आँखों पे बिठाते हैं, हमें प्यार करते हैं ना, हम शायद उस लायक भी नहीं है। तो बहुत सारा शुक्राना गुरुजी ने पहले तो मुझे अपनी संगत में जोड़ा और अपने हाथों से प्रसाद दिया। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैं बस आप सबसे ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के वचनों पे चलिए। गुरुजी के वचन यही थे कि आपने सेवा, सत्संग और सिमरन करना है। ये तीनों तो आप करिए ही, साथ में गुरुजी के वचनों में ये भी लिखा हुआ है कि आपने किसी की भी निंदा नहीं करनी है, निंदा चुगली नहीं करनी और ना ही सुननी है। संगत जी, निंदा करना और सुनना एक बराबर है। आपको ना ही किसी की सुननी है, जैसे कोई आपस में शेयर करता है आप वहीं पे स्टॉपेज कर दीजिए। और जितना हो सकता है ना, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो निंदा और चुगली करते हैं। तो क्योंकि देखिए आपके ही कार्मिक अकाउंट उसमें ख़राब होंगे, तो इसलिए आप दूर ही रहिए इन सब चीज़ों से। तो उनके गुरुजी के वचनों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उन्होंने अपनी संगत में जोड़ा है ना, तो गुरुजी ये भी चाहते हैं कि उनके वचन का पालन हो। जो भी उनके जितने भी वचन उन्होंने बोले थे, तो प्लीज़ गुरुजी के वचन का पालन कीजिए और सबसे प्यार से रहिए, सबकी हेल्प कीजिए। सेवा करना संगत जी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ संगत सत्संग में सेवा करनी है जहाँ सत्संग हो रहा हो। आपको किसी गरीब की भी सेवा करनी है, भूखे को खाना खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है। सेवा किसी भी तरह से हो सकती है, वो आपका भाव देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके मन की फीलिंग्स तो वो देखते ही हैं सेवा में। संगत जी आपको सबसे पहले ये करना है कि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो आपको ये करना है किसी भी हेल्प को, जिसको भी हेल्प चाहिए हो, ऐसे पर्सन को आपने मना नहीं करना है हेल्प के लिए। क्योंकि क्या पता उस रूप में गुरुजी ही आके आपकी परीक्षा ले रहे हो। तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए सबकी, जिसको भी नीड हो, नीडी को हेल्प कीजिए। वो भी सेवा है और उसका गुणगान ना कीजिए। जैसे कहते हैं ना, दान गुप्त रूप से करना चाहिए। तो संगत जी, दान और पाठ पूजा दोनों ही गुप्त रूप से करना चाहिए और किसी को ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप मत बताइए क्योंकि वो फिर काउंट नहीं होता। प्लीज़ तो आप सेवा कीजिए, हेल्प कीजिए, बट प्लीज़ उसका ढिंडोरा नहीं पीटना। आपने जाके हमने ये करा, मैंने ये करा, क्यों उसमें मैं आ जाती है कि मैंने किया, मैंने वो किया, नहीं। और अभी भी मैं ये कहूँगी, मैं नहीं बोल रही, गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं तो वो मुझे ज़रिया बना रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अपनी आगे कभी भी आपने नहीं लानी। नहीं बोलना कि मैंने उसका ये काम करा, मैंने उसकी हेल्प करी, नहीं, ये बहुत गलत है। जो करवाते हैं भगवान कराते हैं और हमें बस उनके हाथ जोड़ के बोलना है कि वो हमें चरणों से लगाए रखें और हमें नीवा होके रहना है, हमेशा नीवा होके चलिए। अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी के आगे कि हमने उसकी इतने फलाने की इतने पैसे की हेल्प कर दी, नहीं, वो फिर आपकी सेवा नहीं होगी, वो आपकी मैं आगे आ जाती है। तो प्लीज़ ये उनके थोड़े से वचन हैं
आप इनका पालन कीजिए, गुरुजी बहुत खुश होते हैं अगर उनके वचनों पे आप चलेंगे। खाली ये कहने से कुछ नहीं होता कि हम गुरुजी को मानते हैं, ये कहना ही बस पूरा नहीं होता। अगर आपको उनकी प्यारी वाली संगत बनना है ना, तो आपको उनके वचन का पालन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ छोटे छोटे बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं, और वो भी हमारे फ़ायदे के लिए हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमारे उनसे कर्म कटवाने हैं वचनों से, अपने जो भी आप पालन करेंगे। और हमें अच्छा ही शिक्षा दी है, जिससे कि संगत जी हमारे ही भाग खुलेंगे। हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होएगी, इस जन्म में या आगे वाले जन्म में जो भी है। तो अब मैं आपको अपना एक प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। जब फर्स्ट टाइम मेरे घर पे सत्संग में गद्दी लगी थी, तो उस टाइम पे जैसे सुबह सत्संग था, तो रात को ना मैंने गुरुजी से विश किया था कि गुरुजी प्लीज़ मेरी जो सिस्टर है उसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसे ना बहुत बैकएक रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि स्लिप डिस्क आप सबको पता है रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे उसके बैक में बहुत प्रॉब्लम पेन रहता था, बहुत परेशान थी वो। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप सुबह जैसे सत्संग करेंगे, हम आप आओगे गद्दी पे बैठोगे, मैं आपसे पहले ही अपनी विश मांग रही हूँ कि ना प्लीज़ आप उसके पास जाओ। मैंने सिर्फ गुरुजी से इतना कहा, अरदास करी कि आप उसके पास जाओ और वो बहुत परेशान है, उसे ब्लेस करो, सिर्फ इतना बोला। और गुरुजी देखिए इतनी जल्दी सुनते हैं ना। मैंने रात को 1-1:30 बजे अपना ये अरदास करी थी और मैं सो गई, और रात को 2:30 बजे वो मेरी सिस्टर के पास थे विदिन 1 आवर। आप मानिए कि कैसे कैसे मतलब गुरुजी अपने करिश्मे दिखाते हैं। मेरे को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ, जब अगले दिन नेक्स्ट डे सत्संग में मेरी सिस्टर आई हमारे घर। जब सत्संग था तो मैं गद्दी सजा रही थी गुरुजी की, चोला सेट कर रही थी, तो मेरी सिस्टर ने आके मुझे बताया। तो उस टाइम पे तो मेरी मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। मैं कह रही है रात को गुरुजी आए थे। मैंने कहा क्या कह रही है तू, गुरुजी आए थे? मैंने तो एक्चुअल में गुरुजी से ये बात बोली थी कि मेरी सिस्टर परेशान है, आप उसके पास जाओ। तो देखिए मैंने संगत जी, मैंने सिर्फ उनको अरदास करी, उनसे रिक्वेस्ट करी थी आप उसके पास जाओ। वो सच में उसी टाइम चले गए थे, सच में गए थे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे क्या बताया मैं आपसे शेयर करती हूँ आज, कि मेरी सिस्टर ने बताया गुरुजी आए और जैसे उनको दिखा वो बेड पे सो रही है मेरी सिस्टर, तो वो उसके साथ ही लेट गई और उन्होंने वहाँ पे उसके बैक पे ना बहुत तेज़ प्रेस करा। कहाँ दर्द है तेरे बता, मतलब पंजाबी में पूछा, मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती। तो उन्होंने पूछा कितने है दर्द, तो उसने बताया पेन के यहाँ पे पेन है मेरे। तो गुरुजी ने वहाँ पे इतनी तेज़ वहाँ पे प्रेस करा जहाँ पे पेन था, और उसके बहुत पेन हुआ उस टाइम पे, रियल में हुआ। तो गुरुजी ने पूछा कि यहाँ पे पेन है, अच्छा तो तू क्या चाहती है, मतलब मेरी सिस्टर ने कहा कि आप मुझे ठीक कर दो, मैं बहुत सालों से ये दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, उसने बोला। तो अब देखिए हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ मंथ्स पहले ना इन सब चीज़ों के लिए जैसे परेशान होता है तो क्या करते हैं हर इंसान, आपको भी पता है, हम भी, कोई भी हो, हम पंडितों पे जाते हैं। हम एक्चुअल में एक पंडित पे गए थे, तो हमने उनसे सब पूछा था, तो उन्होंने उपाय बताए थे कि आपकी सारी दर्दें और हेल्थ इश्यूज़, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेरी सिस्टर को बताया था कि वो ठीक हो जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ना चावल देने हैं एक किसी भी बूढ़ी औरत को। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, तो ये रियल में हमारे साथ जो स्टोरी हुई है और उससे रिलेट करके बात गुरुजी ने हमें बताई इस बारे में। तो सोचिए कैसे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो अनजान थे। हमने कहा ठीक है, उपाय जो भी देखिए पंडित जी बताते हैं हम करते हैं। हमने वो, मेरी सिस्टर दे देती थी राइस, किसी ना बूढ़ी औरत को देने थे, वो उसने एवरी मंथ देने स्टार्ट कर रखे थे। तो जब गुरुजी को तो सब पता है, आप तो समझ ही सकते हैं इस चीज़ को कि गुरुजी हर बात जानते हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे कोई मन की बातों को सब जानते हैं। तो उन्हें पता था कि ये ऐसे ऐसे दे रही है चावल। अब इसका मतलब हमें गुरुजी ने समझाया कि क्या एक्चुअल में मीनिंग था इसका। वो ये था कि गुरुजी ने पूछा कि वहाँ पे मेरी दादी दिखाई दी उनको उसी रूम में। तो गुरुजी ने पूछा कि ये बूढ़ी औरत जो है, अगर मैं इसे ले जाऊँ तेरी दर्द ठीक हो जाएगी, तो क्या तू ये चाहती है? तो मेरी सिस्टर ने कहा आप ये गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं चाहती मैं।
ये तो मेरी दादी है। सोचिए आप, मेरी सिस्टर ने बोला ये तो मेरी दादी हैं, आप गुरुजी ये क्यों पूछ रहे हो? तो कह रहे हैं कि बेटा फिर वो जो तुम वहाँ दे रही है ना, वो भी किसी की बलि चढ़ेगी तो तेरी दर्द ठीक होगी। अब आप समझ रहे हैं संगत जी कि वो क्या, हम क्या करने जा रहे थे, हमसे क्या करवा रहा था कोई। तो हमें बाद में ये सब समझ आता है जब गुरुजी ने ये वर्डिंग्स अपने मुँह से खुद बोली ना हमें। तो ये सब गुरुजी ही कहलवा रहे हैं मुझसे आज आपको। मैं अपने आप से कुछ बना के नहीं बोल रही, ये गुरुजी ने आके सब बताया था सिस्टर को। तो उन्होंने बोला कि ये जो तुम करने जा रहे थे ना, इसका मतलब यही था कि आप उस बूढ़ी औरत की, मतलब समझ लो उसके बदले में वो जाती तो आपका दर्द ठीक हो जाता। आप सारा दर्द उसको दिए जा रहे थे, वो जो चावल देने के लिए हमें कहा गया था। अब आप सोचिए कि हमें बाद में ये चीज़ समझ आती है कि इसका क्या मतलब था। तो मेरी सिस्टर ने मना कर दिया है, नहीं मैं ऐसे नहीं चाहती गुरुजी, ये मेरी दादी है, प्लीज़ मैं इनसे प्यार करती हूँ, आप ऐसा मत करिए, मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लग रही है, गलत है। कह रहे हैं ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे थे ना, मतलब उन्होंने इशारा हिंट करा कि ये मत करो, ये बंद करो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। फिर उन्होंने बोला कि, मेरी सिस्टर ने कहा अब आप मेरे साथ ही रहना, प्लीज़ आप मेरे को छोड़ के मत जाना, अब आप यहीं रहना मेरे साथ हमेशा। और वो गुरुजी ने कहा ऐसे इशारे से मेरे पैर दबा। तो जैसे उनकी टांगे दबा रही थी मेरी सिस्टर, वो लेटे हुए थे बेड पे, और प्रॉपर वो कह रही है मेरे को सपने में प्रॉपर फील हो रहा था कि मैं उनकी टांग दबा रही हूँ, मेरे हाथ में उनकी लेग थी, और प्रॉपर उन्होंने फील करवाया है कि वो वहीं थे, प्रेजेंस पूरी फील कराई है सिस्टर को। और उसके बाद उन्होंने देखो कौन से कष्ट काटे हम हमें नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे भी जब गुरुजी थे चोले में, तो वो अपने पैर दबवा के, आपको भी पता संगत जी कि वो कोई कष्ट ही उतारते थे, वो हर किसी को नहीं कहते थे अपने पैर दबाने के लिए। तो मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का जब मेरी सिस्टर ने ये बात बताई। और उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा ठीक है मैं अब तेरे साथ ही रहूँगा। और आज तक मेरी सिस्टर को वहाँ पे जहाँ वो सोती है ना, उसी बेड पे उसको डेली रात को प्रेजेंस फील होती है। मतलब वो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा बताती रहती है कि वो प्रेजेंस फील करवाते हैं कि वो वहाँ पे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैंने आपको बस छोटी सी अरदास कर लगाई थी, आप सच में उसके पास गए, मैंने कहा उसके पास जाओ, उसे ब्लेस करो, आप सच में थोड़ी देर बाद उसके पास थे। अनंतम शुक्राना, सच में गुरुजी बहुत प्यारे हैं, और आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बातें वो सुनते हैं कि हम उनसे क्या बोल रहे हैं। तो आपको भी संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी कोई भी रिलेटेड इशू हो, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल, जॉब, बिजनेस, कोई भी चीज़ का डिस्कशन करना हो ना, आप किसी और से करने के बजाय ना गुरुजी से करिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और डायरेक्ट गुरुजी से बात करिए, उनके स्वरूप में बात करिए, वो सुनते हैं, वो स्वरूप में ही हैं, और अभी भी वो यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए हैं गद्दी पे। तो प्लीज़ गुरुजी से डायरेक्ट आप मन ही मन बोलिए, आपको जो बात करनी है आप करिए, गुरुजी सुनते हैं। किसी और से आपको बात करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ना तो वो सॉल्यूशन कर सकता है उस बात का, और कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल आपको पता है संगत जी लोग आपकी प्रॉब्लम सुन के ना हंसते हैं। तो प्लीज़ किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कितना परेशान हैं और क्या आपको प्रॉब्लम है, आप जो भी बात है ना आप गुरुजी से करिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और संगत जी एक बार ऐसा हुआ था कि जब ये सत्संग हमारे घर हुआ था उसके जस्ट बाद फिर लॉकडाउन लग गया था, मार्च में, अप्रैल में मतलब। तो सत्संग तो घर पे होते रहते थे, घर में हम एवरी वीक गुरुजी करवा रहे थे। तो इस 2021 में फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल में जब लॉकडाउन लग गया था, तो उससे पहले ना, जस्ट लॉकडाउन से पहले एक बैंक्वेट हॉल का इनविटेशन था गुरुजी के सत्संग का। तो मैं उससे पहले किसी के भी घर नहीं गई थी सत्संग में, मैंने देखा ही नहीं था सत्संग कैसे होता है, कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। और घर में भी जो होता था, मैं बस अपनी एक फ्रेंड से, एक दो लोगों से पूछ के ना, मैं जैसे मुझे समझ थी गुरुजी की आज्ञा लेके हमने सत्संग करा, और माफ़ी भी मांगी थी कि गुरुजी भूल चूक माफ़ी, मुझे तो जितनी समझ आई, जितना नॉलेज मिली मैंने वैसे करा, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना। तो हम बैंक्वेट में गए थे, मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरा सत्संग का एक्सपीरियंस था वहाँ। तो हम जब वहाँ गए तो मैंने गुरुजी को बोला कि बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे इतनी सारी संगत में फ़र्स्ट टाइम, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा करा कि वहाँ पे 700-800 संगत थी, और फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मेरा, मैं कभी भी सत्संग नहीं देखा था मैंने लाइव कैसे होता है।
तो मैं बहुत खुश थी और मैंने गुरुजी को शुक्राना करा कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। तो वहाँ पे जब चाय प्रसाद का टाइम आया, चाय प्रसाद दे रहे थे सबको, तो अनाउंसमेंट की थी। वहाँ पे सदा आंटी आई थी, जो खुद ब्लेस्ड हैं, गुरुजी से मिली हुई हैं वो। सदा आंटी हैं सिंगर, तो वो आई थी, वो वहाँ पे भजन गा रही थी। उन्होंने बीच में अनाउंसमेंट करी चाय के लिए, तो मैं बहुत घबरा गई क्योंकि संगत जी मैं चाय नहीं पीती। मैं गुरुजी से घर से ही बोल के गई थी कि मैंने बस सुना है कि आपके सत्संग में चाय प्रसाद होता है, तो मैं तो चाय पीती नहीं, पता नहीं मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। और वहाँ जब अनाउंसमेंट हुई तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि प्लीज़ गुरुजी मुझे चाय नहीं पीनी, और वो आएंगे ना तो मैं मना कर दूँगी, मैं नहीं लूँगी। पता नहीं क्यों मैं नहीं पीती। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं पी सकती। तो वहाँ पे जब चाय आई, वो सबको दे रहे थे, बांट रहे थे, तो मेरे पास आते आते ख़त्म होगी। लास्ट कप था जो मेरी फ्रेंड को मिला, मेरे साथ बैठी थी। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। मैं मन में ऐसे बोल रही ठीक है ख़त्म हो गया, अब वो साइड से बांटेंगे, अब मेरे पास नहीं आएगा। अब आप सोचिए, गुरुजी इतनी छोटे छोटे विशेज़ पूरी करते हैं। उन्हें पता है कि मैं कॉफ़ी पीती हूँ, गुरुजी को सब पता है। तो वहीं पे संगत जी नेक्स्ट टाइम जब राउंड हुआ तो मेरे पास कॉफ़ी प्रसाद आया। अब आप सोचिए, मेरी फ्रेंड ने कहा ये तो कॉफ़ी प्रसाद है, ले ले, ये देख तेरा कॉफ़ी प्रसाद आ गया, गुरुजी को पता है। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। बात तो बहुत छोटी सी है, बट आप ये देखिए कि गुरुजी को सब पता है कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। वो सब विशेष पूरी करते हैं और सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी ऐसे छोटे छोटे सत्संग बनवाते हैं ना। तो बहुत थैंक यू करा मैंने गुरुजी का, और मैं बहुत खुश हुई। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताती हूँ कि मेरे को सपना आया था। गुरुजी ने मतलब मुझे दिखाया कि सत्संग हो रहा है मेरे घर पे, जब एवरी वीक हो रहा था। तो मेरी कज़न आई है वहाँ पे, मेरी चाची की बेटी। तो उन्होंने दिखाया कि वो हमारे घर आती है। और मैंने फिर सोचा गुरुजी को, मतलब बोला कि गुरुजी मतलब आप उसे बुलाना चाहते हो, ठीक है मैं उसे बुलाऊंगी। मैं नहीं बुला पाई किसी रीज़न से। नेक्स्ट टाइम फिर मुझे वही सपना सेम रिपीट आता है विदिन 3 डेज़ कि उसे यहाँ पे बुलाया हुआ है मैंने कहा गुरुजी अब बुलाना पड़ेगा, आप मुझे बार बार सपना दिखा रहे हो, बट अभी ना चांस बन नहीं रहा, चलो ठीक है मैं बुलाऊंगी। और फिर संगत जी हुआ ऐसा कि मैंने सोचा कि अभी तो मेरे हस्बैंड तो देखिए मानते नहीं हैं, और मैंने भी बोला था, वो गद्दी लगाने से बिल्कुल सख्त मना कर रखा है उन्होंने कि ठीक है अब स्वरूप तो लगाने की इजाज़त दे दी है, अब लगवा ले, बट ये भी मना करा था पहले। तो उन्होंने तो गद्दी देख ली, तो वो तो बोलेंगे, तो मैं कैसे करूं, आप ही बताओ मैं कैसे करूं। तो उन्होंने क्या करा, मैंने सोचा था कि ठीक है हम सत्संग कहीं और रख लेते हैं, घर पे नहीं, तो मैं उसे बुलाऊंगी। अब देखिए गुरुजी ये नहीं चाहते थे, तो गुरुजी ने मेरी घर पे जो काम करती है, जो सफाई बर्तन करने आती हैं, उसको सपने में आके बोला, मतलब सॉरी दिखाया, बोला नहीं सॉरी, दिखाया। अब सोचिए उनके थ्रू मुझे मैसेज मिला। मैं ये मन में सोच रही थी थॉट कि कहीं और करेंगे ना तो मैं वहाँ पे बुला लूँगी अपनी कज़न को, यहाँ तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी यही चाहते थे कि नहीं मैं यहीं बुलाऊँ, आगे वाले रूम में, मेरे सबसे आगे वाले रूम में ना उन्होंने मुझे 2 बार यही दिखाया था कि वहाँ पे सत्संग हो रहा है तो वहाँ तूने बुलाना है कोमल को, कोमल मेरी कज़न है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी चलो देखते हैं, और मैंने तो अपना कुछ और सोच लिया था कि नहीं मैं कहीं और करूँगी तो बुलाऊंगी, और गुरुजी नहीं चाहते थे ये। तो संगत जी देखिए उन्होंने कैसे मैसेज दिया, जो मेरे घर जो काम करती हैं उन्होंने मुझे बताया। उसने आके मुझे बोला भाभी मुझे सपना आया था आपके आगे वाले ही रूम में, वहाँ पर सत्संग हो रहा है और पूरी गद्दी लगी हुई है, और मैंने तो दर्शन भी करे थे गद्दी के। तो मतलब गोल्डन कलर की ना गद्दी थी और गोल्डन कलर का चोला था, मतलब पूरा बहुत सुंदर सजाया हुआ था, और आप वेट कर रहे थे कि अभी संगत आने वाली है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड मुझसे तो गलती हो गई। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैंने उसी टाइम गुरुजी को सॉरी बोला। मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैं ऐसे ही सोच रही थी, ठीक है मैं समझ गई, आप वहीं चाहते हो आगे वाले रूम में ही आपने मुझे दिखाया 2 बार और मेरी मेड को भी, तो ठीक है फिर वहीं करेंगे सत्संग। बट देखिए गुरु संगत जी अभी तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, अभी हो नहीं पाया तब से, अभी गुरुजी की शायद अभी आज्ञा नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब जब लॉकडाउन खुलेगा ना तो मैं उसे बुलाऊंगी पक्का। और गुरुजी ने ऐसे देखिए मेरे को बता दिया, वो प्रॉपर मैसेजेस देते हैं, जो हम सोच रहे थे कि नहीं वो गलत था, मैं अपने आप सोच रही थी कि कहीं और करेंगे, मगर नहीं गुरुजी ने दिखाया कि आगे वाले रूम में ही करना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने अब उसको भी जोड़ा है, वो भी जुड़ गई है मेरी मेड भी, उसको भी धीरे धीरे गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे हैं। और
उसको भी बहुत प्यारे जो आप उन्होंने गोल्डन दर्शन कराए थे ना, जो काम करती हैं यहाँ पे मेरे घर, तो उनको जब गुरुजी ने दर्शन कराए तो उसके नेक्स्ट डे ही हमने करना था सत्संग कहीं और, मेरे घर पे नहीं कहीं और। तो हमने गोल्डन कलर का ही चोला बाय एनी चांस करवाया, वहाँ पे डिसाइड हुआ कि गोल्डन कलर का चोला लगेगा। और मैंने उसको बुलाया भी वहाँ पे उस दिन, मैंने कहा तू आइयो ज़रूर, तेरे को सपना आया था। तो उसने कहा भाभी यही तो गोल्डन कलर का चोला दिखा था मुझे। तो देखिए कैसे गुरुजी कनेक्शन करते हैं और पहले ही दिखा देते हैं फ्यूचर, आपको पास्ट फ्यूचर सब दिखा देते हैं पहले ही वो ड्रीम में। तो ये गुरुजी की बहुत ही प्यारी बात है जो वो आपको फ्यूचर का पहले ही दिखा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ये हुआ कि जब यही मेरी सिस्टर बीमार थी पीछे ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हमने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ ये ठीक नहीं हो पा रही है, आप इसे ठीक करो। और वो कुछ खा नहीं पा रही थी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमें यही लगा कि पता नहीं कोरोना है या क्या है, हमें टेस्ट नहीं करवाया था, बट हम बहुत डर गए थे क्योंकि फीवर नहीं था, कोई सिम्टम नहीं थे, सिर्फ उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। और संगत जी उसे ये प्रॉब्लम भी हो रही थी कि उसके पेट में बहुत दर्द था, वो कुछ भी खाना पीना नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम थी, पूरा पूरा दिन नहीं खाती थी। तो बहुत प्रे करी हमने गुरुजी से कि आप प्लीज़ उसे ठीक कर दो, ब्लेस करो। तो मुझे सपना आता है कि उसे ना लंगर खिलाना है मेरी सिस्टर को। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अभी तो लॉकडाउन है, मैं कैसे खिला सकती हूँ। मैंने उठ के जब सपने से उठी मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी ये तो नहीं हो पाएगा, अभी तो कहीं से भी नहीं मिल पाएगा और मैं खुद भी नहीं जा पा रही जो मैं उसे लंगर प्रसाद खिला सकूँ। तो आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, आप बताओ, आप ही रास्ता निकालो। तो हमने गुरुजी पे छोड़ दिया। तो जिसका संगत जी मैंने आपको बताया था मेरी कज़न जो है कोमल, उसी के थ्रू सोचिए उन्होंने फिर मेरी सिस्टर को लंगर प्रसाद तो खिलाया, बट सपने में मेरी सिस्टर को ड्रीम आता है, शिल्पा है वो, मेरी सिस्टर को ड्रीम आया शिल्पा को कि वो बीमार थी जब, तभी की बात है कि वो सो रही है वहीं पे, दोपहर का टाइम था और कोमल आई है मेरी कज़न, हमारी कज़न जो है वो लंगर प्रसाद दे रही है और मेरी सिस्टर ने खा लिया। और उसके बाद ही सच में वो नेक्स्ट डे ठीक हो गई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, वो कैसे जरिया बनाते हैं ना हम सबको, सच में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी तो प्लानिंग ही मतलब फेल है गुरुजी के आगे, जो हम सोचते हैं जो हम करते हैं ना वो गुरुजी फेल कर देते कि तूने ये सोचा है तो ये गलत है। जो वो सोचते हैं ना वो होता वही है और हमें वो नहीं पता होता कि वो सही है या गलत हमारे लिए जो हम सोचते हैं। और एक्चुअल में गुरुजी जो करते हैं बहुत ही अच्छी प्लानिंग होती है उनकी फ्यूचर के लिए हमारे, वो बहुत सही सोचते हैं, हमें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या सोच के रखा हुआ है। तो देखिए गुरुजी ने कैसे उनको लंगर प्रसाद खिलाया और ठीक कर दिया लॉकडाउन में, और सपने में ही खिलाया। तो बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं हम गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना बहुत बहुत। और उसके बाद मेरी सिस्टर सच में ठीक हो गई थी, उन्होंने सारी जो भी देखिए प्रॉब्लम है अपने ऊपर ले ली और उसके बाद उसको रात को ही ना वॉमिट आ गई थी, जो भी उसका पेट दर्द था सब ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गई फिर वो नेक्स्ट डे और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार मुझे भी सपना आया था शुरू में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी लास्ट ईयर, तो मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ अपनी गली में कि मेरे घर में कीर्तन है आप आ जाना। तो एक उसमें से आंटी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपके घर हरे पैर आ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा हाँ आप आ जाना, बस मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं बिल्कुल नई नई जुड़ी थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था, कोई बात नहीं पता थी। तो मैंने जब अपनी फ्रेंड से पूछा जिसके ज़रिए से मैं मतलब जुड़ी हूँ, गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो उसने मुझे बताया कि हरे पैर का मतलब गुरुजी के चरण हैं। जो चरण देखिए आपको पता है कि मोस्टली गुरुजी के जितने भी चरण स्वरूप हैं वो ऐसे ग्रीन कलर में ही है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में ही चरण स्वरूप आते हैं गुरुजी के सारे। तो इसलिए उसने मेरे को सपने में आके ना यही बोला कि हरे पैर आपके घर आ रहे हैं। तो मैं उस टाइम तो समझ नहीं पाई थी संगत जी, बट अब सोच रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में उस टाइम पे गुरुजी मेरे घर आए थे और उनके पैर हमारे घर पड़े थे। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का, तो जितना शुक्राना किए जाए ना वो कम है। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने और सत्संग शेयर करूँगी, तब तक के लिए जय गुरुजी।